हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डिटरमाइन द मिनिमम सम ऑफ ए के अवॉइडिंग एरे। इस प्रॉब्लम में हमें टू इंटीजर्स दिए हुए हैं एन और के। हमें एन साइज का एरे बनाना है। किस तरह से बनाना है कि एरे का हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि एरे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। और इस तरह से बनाना है कि वो के अवॉइडिंग एरे हो। के अवॉइडिंग एरे का क्या मतलब हुआ कि उसके किसी भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स का सम के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि हम उस एरे में से कोई भी दो एलिमेंट चुने तो उनका सम के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इस तरह से एरे बनाते हुए हमें मिनिमम पॉसिबल सम अचीव करना है। हमें एरे को इस तरह से बनाना है कि उसके सारे एलिमेंट्स का सम मिनिमम आए। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए एन इक्वल टू 5 के इक्वल टू 4, यानी कि हमें 5 साइज का एरे बनाना है। इस तरह से बनाना है कि उसके किसी भी दो एलिमेंट्स का सम 4 के इक्वल ना आए। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया हमें 1 2 4 5 6, इस तरह से एलिमेंट हम चुनेंगे। नॉर्मली अगर हमें मिनिमम सम बनाना है और 5 साइज का बनाना है तो हम क्या बनाएंगे 1 2 3 4 5, इनका सम मिनिमम आएगा क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 चाहिए। तो मिनिमम ये बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें 3 प्लस 1, इनका सम किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। यानी कि हमें इनमें से एक एलिमेंट को अपने एरे से हटाना पड़ेगा। हमें 4 को अवॉइड करना है और हमारे 1 और 3 इनका सम 4 के इक्वल है। तो हमें एक को अवॉइड करना ही करना पड़ेगा। तो हम किसको अवॉइड करें 1 को करें या फिर 3 को करें। ऑब्वियसली जो हमारा ज़्यादा है 3 को अवॉइड करें क्योंकि हमें सम को मिनिमम करना है। इसलिए हम 3 को अवॉइड कर देंगे। अगर हम 3 को अवॉइड कर देंगे तो अब हमारा साइज किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल हो गया। 1 2 4 5, 4 एलिमेंट्स है 4 के इक्वल है। तो अब हमें एक और एलिमेंट 6 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो हमारे किसी भी पेयर का सम 4 के इक्वल नहीं है। तो हमारा फाइनल एरे क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6, और इसका सम कितना आएगा 6 5 11 4 15 2 17 1 18। 18 हम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें n 2 दिया होता k 6 दिया होता तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होती 1 और 2, ये एलिमेंट ले। और अगर हम इनमें देखें इनका सम ही कितना है 3 बन रहा है और क्या हमें दिया है 6, यानी कि हम इन दोनों को पिक कर सकते हैं। इनका सम कितना आएगा 3, वो हम रिटर्न कर देंगे। नाउ हमने जो ये फर्स्ट एग्जांपल देखा था इससे हम इसकी अप्रोच फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे थे हम ग्रीडीली सबसे पहले 5 छोटे एलिमेंट्स ले रहे थे। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि इनमें से किसी का भी पेयर सम हमारे के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो बड़े वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो और उसका नेक्स्ट बड़े वाला एलिमेंट ऐड कर दो। इसी अप्रोच को हम ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकते हैं। हम क्या करें हम 1 से शुरू करें। हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी। हम 1 से शुरू करें और साथ में हम एक डेटा स्ट्रक्चर ले लें ये एफिशिएंटली फाइंड आउट करने के लिए कि हमने अभी तक कौन कौन से नंबर चूज़ किए हैं। स्टार्टिंग में हमारा 1 ही एलिमेंट है तो इसको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर दें। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम सेट या फिर मैप कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर दिया। फिर हम आए नेक्स्ट वैल्यू पर। अब हमारे 2 एलिमेंट हो गए। अब हमें देखना है कि क्या हमारा के माइनस ये एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है के माइनस 4 माइनस 2 कितना आया 2 आया। 2 अगर हम ऑलरेडी अपने आंसर में पिक कर चुके हैं तो हम इस 2 को पिक नहीं कर सकते। हम करंट एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते। और ये चेक करने के लिए कि क्या हम इसे ऑलरेडी पिक कर चुके हैं या नहीं कर चुके हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च कर सकते हैं। अभी हमने पिक नहीं किया तो 2 को भी हम अपने आंसर में स्टोर कर सकते हैं। फिर हम आए नेक्स्ट एलिमेंट पर। अगेन हम देखें के माइनस करंट एलिमेंट। के माइनस करंट एलिमेंट कितना 4 माइनस 3 1 हुआ। हमने 1 को ऑलरेडी पिक कर लिया है या नहीं कर लिया हमने यहाँ पर उसको ऑलरेडी पिक कर रखा है। तो अगर हम 3 को भी अपने आंसर का पार्ट बनाएंगे तो हमारा 3 प्लस 1 ये 4 के इक्वल हो जाएगा जो कि हमारे कॉन्स्टेंट को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसलिए हम इन दोनों में से आइदर 1 या फिर 3 इनमें से एक एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते। हम किसको अवॉइड करेंगे जो हमारा बड़ा एलिमेंट होगा हम 3 को अवॉइड कर देंगे। हम इसको अपने आंसर का पार्ट नहीं बनाएंगे। फिर हम आ जाएंगे 4 पर नेक्स्ट एलिमेंट पर। अब हमें क्या देखना है 4 माइनस 4, 0 हमने ऑलरेडी पिक किया है या नहीं किया। हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करेंगे 0 हमने पिक नहीं किया यानी कि 4 हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है। तो हम 4 को अपने आंसर का पार्ट बना देंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट 5 पर। 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1। अगर हमने ये ऑलरेडी पिक किया होगा माइनस 1 तो हम 5 को पिक नहीं कर सकते। अदरवाइज हम पिक कर सकते हैं। तो हम फिर से आएंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करेंगे माइनस 1 के लिए नहीं प्रेजेंट है यानी कि 5 हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है। अभी तक हमने कितने एलिमेंट चूज किया 4 चूज किया हमें 5 चूज करने थे यानी कि हम नेक्स्ट एलिमेंट 6 को भी कंसिडर करेंगे। फिर देखेंगे 4 माइनस 6 माइनस 2, क्या ये हमने ऑलरेडी पिक किया है नहीं किया तो 6 को भी हम पिक कर लेंगे। अब हम देखें तो हमने 5 एलिमेंट्स पिक कर लिए हैं यानी कि जितने हमें पिक करने थे वो हमने पिक कर लिए। तो सिंपली अब हम इनका सम रिटर्न कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे हम 1 बाय 1 1 से शुरू करेंगे। हम चेक करेंगे कि के माइनस हमारा करंट एलिमेंट ये अगर हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं तो हम करंट एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते। अगर हमने पिक नहीं किया है तो हम सिंपली करंट एलिमेंट को पिक कर लेंगे। और ये कब तक करेंगे
जब तक हमारे n एलिमेंट्स पिक नहीं हो जाते। हमें क्या करना था, 1 से शुरू करना था। जब तक हमारे n एलिमेंट्स पिक नहीं हो जाते तब तक हमें एक एक एलिमेंट को पिक करना था। उसके लिए हमें क्या चेक करना था कि हमारा के जो हमें सम नहीं बनाना है माइनस हमारा करंट एलिमेंट, अगर वो हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं तो हम के को पिक नहीं करेंगे, हम सिंपल आई प्लस प्लस आगे पहुंच जाएंगे। अगर हमने के माइनस आई इसको पिक नहीं किया है तो हम इसको पिक कर लेंगे, ith एलिमेंट को अपने आंसर का पार्ट बना सकते हैं। पार्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको अपने सेट में इंसर्ट कर दिया और हमारे आंसर में उसके सम को ऐड कर दिया, क्योंकि लास्ट में जो जो एलिमेंट्स हमने पिक किए उनका सम हमें रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर लिया है सेट, यहाँ पर आप सेट भी ले सकते हो, मैप भी ले सकते हो। लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा वो आप रिटर्न कर दो और आपकी टाइम लिस्ट क्या आएगी, हमें n एलिमेंट्स चुनने तो हम यहाँ पर एक n साइज का लूप चलाएंगे और हमारा अनऑर्डर सेट है, उसके अंदर ऑपरेशन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली O1 होता है। तो इसके अंदर हम O1 इतने साइज का ऑपरेशन करेंगे, तो n इंटू O1 हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी O ऑफ n, किसके लिए, हमारे अनऑर्डर सेट के लिए। थैंक यू गाइस।